The International Organization is an association of two or more sovereign states established by international treaty to achieve common objective, have permanent organ, distinct legal personality. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टू और मोस्ट सॉवरेन स्टेट का एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है, जो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा बनाया जाता है। इसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है और इसके परमानेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे यूएन के असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल, ये सब परमानेंट ऑर्गन होते हैं उसी प्रकार। एंड हैव अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनैलिटी रहती है। अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम, an international organization is an association of states established by a treaty which a permanent constitution, common organ, possessing a legal personality. ओपेनहाइम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएशन है स्टेट का जो एक ट्रीटी के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसका एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे यूएन चार्टर, कॉमन ऑर्गन्स होते हैं उसके, एंड पोजेस करता है इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी को। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे कि जो एक लॉ प्रोफेसर थे हिडनबर्ग यूनिवर्सिटी के, वो स्कॉटलैंड के जूरिस्ट थे और एडवोकेट थे, जेम्स लॉर्नमर वॉज फर्स्ट टाइम यूज द टर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने पहली बार जो टर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसका प्रयोग किया था इंटरनेशनल लेवल पे 1867 में। द वॉल्टर सकिंग wrote the book Institution of Nation published in 1884 and used the word international organization। उसके बाद जो वॉल्टर सकिंग थे उन्होंने वर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया था अपनी किताब इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशंस में। द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ बॉडी क्रिएटेड एट इंटरनेशनल लेवल बाय द नेशंस क्रिएटेड थ्रू ट्रीटीज। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है एक बॉडी होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट की जाती है नेशंस के द्वारा थ्रू अ ट्रीटी के जरिए। इसका पर्पस क्या होता है? ताकि पब्लिक वेलफेयर हो सके। आइए उसके काइंड्स और टाइप्स डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर एंड फंक्शन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। उसके नेचर एंड फंक्शन के बेसिस पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 4 काइंड्स में डिवाइड है। जनरल मेंबरशिप, जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला काइंड है। इसकी मेंबरशिप जनरल होती है, इसका पर्पस भी जनरल होता है। ये फंक्शन करता है उन सभी सब्जेक्ट पे जो भी उसके पास आएंगे, जैसे कि वॉर, हेल्थ, पीस, इन्वायरमेंट, सभी पे डिस्कस करता है, जैसे कि यूएन हो गया, लीग ऑफ नेशन हो गया। और दूसरा काइंड है जनरल मेंबरशिप एंड लिमिटेड पर्पस ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबरशिप तो जनरल रहती है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, पर जो इसका पर्पस रहता है वो लिमिटेड रहता है। इसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसकी जो मेंबरशिप है यूएनओ की जैसे जनरल रहती है, पर यूएनओ के विपरीत इसका पर्पस लिमिटेड रहता है। इसमें जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज एजेंसीज होती हैं वो आती है, जैसे WHO, ILO, इंडियन पोस्टल यूनियन, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO। लिमिटेड मेंबरशिप एंड जनरल पर्पस, ये हमारी थर्ड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका जो मेंबरशिप होता है लिमिटेड रहता है, किसी भी एक रीजन तक ही सीमित रहता है ये, पर इसका जो पर्पस रहता है जनरल रहता है। इसको हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री और अ रीजन, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन तक ही लिमिटेड रहता है, बट इस फंक्शंस आर जनरल, जो उसके फंक्शन रहते हैं वो जनरल रहते हैं। जैसे OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, OAU ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 52 मेंबर स्टेट है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन है। हमारा फोर्थ काइंड है लिमिटेड मेंबरशिप एंड लिमिटेड पर्पस। इसमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया के स्पेशलाइज कंट्री ही इसके मेंबर बन सकते हैं और इसका जो पर्पस रहता है वो लिमिटेड रहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक तक ही, जैसे कि नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब डिस्कस करते हैं लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फेमस केस है रेस्पिरेशन केस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टडी है। इसको हम कंपनसेशन केस के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड दैट एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल पर्सन and international organization has a right to get compensation from any state या member which causes damage to them। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी है और उसके पास राइट है कि वो किसी भी पर्सन को स्यू कर सकती है कंपनसेशन लेने के लिए अगर उसको डैमेज हुआ है तो। इसी केस को रीअफर्म किया गया था WHO केस में और कहा गया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल पर्सन है, उनके पास राइट है कंपनसेशन का।
स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या होते हैं जो इनको बैक करते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो फाउंडिंग स्टैट्यू होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, चार्टर हो गया, उसमें मेंशन करते हैं एक्सप्रेसली कि वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है। जैसे आर्टिकल 104 ऑफ यूएन चार्टर में उन्होंने लिखा है, स्टेट दैट United Nations shall enjoy in the territory of each of its members such legal capacity as may necessary for the exercise of its function। कि जो यूनाइटेड नेशन है वो ऐसे ऐसे लीगल कैपेसिटी को इंजॉय करेगा अपने मेंबर स्टेट की टेरिटरी में जो कि नेसेसरी है उसके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए।